अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेक्सोमेटिक्स। मैं हूं सफ़ीर मंगल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ एयर के बारे में। कान है, इसके जो स्ट्रक्चर्स है वगैरह सब चीज़, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने लिखा है और कोशिश करूँगा जितना हो सका मुझसे इतना आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा ताकि आप लोग जल्दी से समझ सकें इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसको। एयर क्या है कि एन हेयर इज़ द ऑर्गन दैट इनेबल्स हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। सबको पता है कि जो हमारे सुनने की काबिलियत होती है, ठीक है, वो किस वजह से होते हैं, वो इस ईयर की वजह से होते हैं जिसकी वजह से हम सुनते हैं। हमारा पूरा जो सुनने की सेंस वगैरह होते हैं और जो काबिलियत होती है, हम सुनते हैं जो भी चीज़ हो, तो वो क्या आवाज़ जितने भी सुनते हैं वो किसकी वजह से, वो इसी ईयर की वजह से ही सुनते हैं, ठीक है। और दूसरी रही बात इसकी बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग हमारे जब भी खड़े होते हैं या जब भी हम भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो कौन बराबर करता है, वो एयर बराबर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एयर है इसकी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर। स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा इसकी। अब जो एक्सटर्नल हेयर है वो जो यहाँ से बाहर ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ से आएगा, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये इसमें आएगा इस तरफ, इससे पूरा इस तरफ कौन सा आएगा, ये है एक्सटर्नल एयर, ठीक है। जो बाहर वाला है वो एक्सटर्नल एयर, ये आ गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो इनर एयर है वो यहाँ से टेम्पेनिक के बाद शुरू होता है और यहाँ तक जो विंडो होता है यहाँ तक होता है, ठीक है। ओवल विंडो तक इनर एयर है, फिर उसके बाद इनर मिडल एयर यहाँ तक हो गया और उसके बाद फिर क्या है, इनर एयर है, ठीक हो गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स और क्या है। जो एक्सटर्नल हेयर है इसमें क्या-क्या चीज़ें आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एक आता है पिन्ना, जिसको ऑरिकल भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी कहते हैं और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसको एयर ड्रम भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2-2 नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके दोनों नाम, ठीक है, ताकि आप लोग फिर परेशान ना हो जाए। जब पिन्ना यूज़ होगा या इसकी जगह ऑरिकल यूज़ होगा तो आप लोग परेशान ना हो जाए कि ये इसकी कौन-सी पार्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको कि पिन्ना क्या है। पिना में क्या पिना की अगर हम बता दें कि क्या है कि द विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर, इसे लिखा हुआ है क्या है कि द विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर, जो कि नज़र आ रहा होता है बाहर से, वो क्या कहलाता है, वो पिना कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है वेव्स को, यानी जितने भी आवाज़ है, ठीक है, पूरे वेव्स को कलेक्ट करके किधर भेजता है, वो फिर एयर कैनाल के अंदर, यानी कि एयर जो मेटस होता है उसके अंदर भेजता है, वो फिर आगे प्रोसेस हो जाते हैं। पिना का काम क्या होता है कि वो सारे जितने भी वेव्स होते हैं बाहर, साउंड वेव्स है जो भी है, ठीक है, वो क्या करता है, उन सबको क्या कलेक्ट करके कहाँ पे बेचता है, एयर कैनाल पे बेचता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ से ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, नज़र आ रहा होता है सबको। ये जो यहाँ पे हेलिक्स है, लोब्यूल है, ठीक है, ये इधर फिर ये सारी चीज़ें, इसकी एंटी हेलिक्स आएगा, ये सारी चीज़ें इसके फिर क्या है, ये इसके आता है पिन्ना में, ठीक है, इसको पिन्ना कहते हैं। ये यहाँ से क्या करता है, जितने भी वेव्स होंगे यहाँ से वेव इधर आ गया, यहाँ से वेव्स को कलेक्ट करके, यहाँ से वेव को कलेक्ट करके, हर साइड से वेव को कलेक्ट करके क्या करता है, इनसाइड भेजता है। ये जो कैनाल है, ठीक है, एयर कैनाल है, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसको वही है, ठीक है, जो मैंने लिखा था, ये वही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कहते हैं। ये फिर इसको यहाँ पे भेजता है, इसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस और हो जाता है, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एयर कैनाल के बारे में कि स्टार्ट्स एट द आउटर एयर एंड एंड्स एट द एयर ड्रम, ठीक है। क्या होता है, जहाँ पे पिन्ना ख़त्म हो रहा था वहाँ से एयर कैनाल स्टार्ट होता है और कहाँ तक, एयर ड्रम पे ख़त्म हो जाता है। एयर ड्रम भी आ जाता है, ठीक है, वो भी एक्सटर्नल एयर का ही हिस्सा है, ठीक है। एयर कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, पिना जहाँ पे ख़त्म होता है, फिर दूसरा कहाँ पे ख़त्म होता है, एयर ड्रम पे ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ से एक्सटर्नल एयर, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो ऊपर का हिस्सा था पिन्ना था, ये जहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद फिर ये क्या है, इसकी एयर कैनाल है, ठीक है। ये एयर ड्रम है, ये एयर कैनाल, यहाँ तक इसकी एयर कैनाल आएगा, ठीक है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली एन इंच इन लेंथ, क्या है कि 1 ही इंच होगा शायद, यानी कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 ही इंच होता है। डिफरेंट इसमें फ़र्क आ सकता है, ठीक है। जेनेटिकली किसी का छोटा होता है या किसी का बड़े होते हैं, कान वगैरह वेरी करता है डिफरेंट उस पर, इस वजह से ये क्या लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। आउटर वन थर्ड कार्टिलेज है, अच्छा ये चीज़ें,
कि आउटर वन थर्ड कार्टिलेज है और इनर टू थर्ड इसकी क्या है, बोन है। जो एयर कैनाल था वो फिर क्या है कि उसका जो आउटर साइड का जो वन थर्ड हिस्सा है वो क्या है, कार्टिलेज है। फिर इनर साइड जो है वो क्या होता है, बोन होता है। अब ये एयर कैनाल है, ठीक है, एयर कैनाल है। एयर कैनाल में फिर ये जो हिस्सा है, यहाँ पे हम कर दें कि वन थर्ड जो तीन हिस्से का यानी कि वन थर्ड है, ये पहला हिस्सा ये क्या है, कार्टिलेज है, और ये फिर दो हिस्सा क्या है इसकी, बोन है, ठीक है। ईयर ड्रम, अब ईयर ड्रम में क्या है कि सेम साइज इन बर्न बेबी एज इन एडल्ट। अच्छा, ईयर ड्रम होते हैं, आप लोगों को सुना होगा कि ईयर ड्रम जिसको हम पर्दा भी कहते हैं, ठीक है, या इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें फिर एक चीज़ ये भी नोट कर लें कि ये छोटे जो बर्न बेबी होते हैं उनमें भी जो बर्न बेबी होते हैं उनमें भी सेम इसका साइज़ होते हैं, और एडल्ट में भी इसकी साइज़ इतना ही रहता है, यानी कि सेम ही रहता है। जितना छोटा था वहाँ से उसी से जब पैदा होता है बंदा, ठीक है, बच्चा, तो वहाँ से ही उसका यानी कि जो पर्दा होता है, ड्रम होता है कान की, वो क्या होता है, उसी साइज़ की होती है। जब वो एडल्ट होता है तो वो उसी साइज़ की रहती है, ठीक है। वो उसकी यानी कि बड़े नहीं होते, उसका बढ़ता नहीं है ईयर ड्रम। फिर इसकी जो एक्सटर्नल हेयर है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसकी जो सेंसरी नर्वेशन है वो है क्रेनियल नर्व्स, इसको क्रेनियल नर्व देते हैं, ठीक है। जो इनर्वेट करते हैं कौन कौन से नर्व, वो क्रेनियल नर्व है, और ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व और वेगस नर्व, ये नर्व इसको क्या करते हैं, इनर्वेट करते हैं। और जो क्रेनियल कौन कौन से होते हैं, क्रेनियल में एक 5th नंबर क्रेनियल है, ठीक है, और एक 7 नंबर क्रेनियल है, और एक 10 नंबर क्रेनियल, ये इसको इनर्वेट करते हैं। इसकी ब्लड सप्लाई क्या है कि जो इसके एक्सटर्नल जो ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर को कौन सप्लाई करता है, पूरे जो एक्सटर्नल ईयर हमने पढ़ा कि यहाँ से ये एरिया कहलाता है एक्सटर्नल ईयर, इसको कौन सप्लाई करता है ब्लड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और उसका जो ब्रांच है ऑरिकुलर ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच, ऑरिकुलर ब्रांच, जो किसको सप्लाई करता है, पूरा एक्सटर्नल एयर को ये सप्लाई करता है ब्लड, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं मिडिल ईयर को, कि मिडिल ईयर में क्या है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कि मिडिल ईयर में ये है, ये जो एयर ड्रम ख़त्म होता है, एयर ड्रम के बाद जो स्पेस है, जो जगह है, उसको क्या कहते हैं, मिडल ईयर कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो बोन्स हमारे होते हैं, जो स्मॉलेस्ट बोन्स हैं, स्टेपिस, इंकस एंड मैलस, जो तीनों जो स्मॉलेस्ट बोन्स होते हैं बॉडी के, वो इधर ही कहाँ पे होते हैं, मिडल एयर में होते हैं, ठीक है। ये जो तीन होते हैं इनको कलेक्टिवली, यानी कि इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। ऑसिकल जब नाम आएगा वो इसका यही समझना कि ऑसिकल जब आएगा वो इन तीनों को, तीनों बोन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बॉर्डर्स हैं। अच्छा, इसके फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो मेलस है, पहला उसमें होता है मेलस, और मेलस इन तीनों में से लार्ज वाला है, ठीक है। लार्जेस्ट इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, ये इन तीनों में से बड़ा ये है, ठीक हो गया। और ये क्या होता है, यहाँ से एयर ड्रम के साथ अटैच होता है, ठीक है। एयर ड्रम यहाँ से होता है, यहाँ से एयर ड्रम है, इसके साथ अटैच होता है मेलस, और इसके बाद ये किसके साथ अटैच होता है, ये इंकस के साथ अटैच होता है, ठीक है। इंकस अटैच होता है स्टेपिस के साथ, ये इसी तरह एक दूसरे के साथ इस तरह, ठीक है, एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच है। जो इंकस है, इंकस स्टेपिस के साथ है, फिर स्टेपिस किसके साथ, ओवल विंडो के साथ है। जब यहाँ से कोई भी वेव आकर यहाँ पे ड्रम पे लगता है तो ये वाइब्रेट करने स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो हाँ ये भी वाइब्रेट करेगा एक दूसरे को, इसी तरह जब वाइब्रेशन इसकी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो तीनों वाइब्रेट करके किसको लगते हैं, ओवल विंडो को लगते हैं। जब ओवल विंडो को लगते हैं ये फिर कोक्लिया के साथ है, ठीक है, वहाँ पे फिर फ्लूइड की वेव शुरू हो जाता है। जब फ्लूइड कोई लाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे पूरा जो फ्लूइड है वो फिर इस तरह वेव स्टार्ट होगी उसमें, ठीक है। वो फिर अलग प्रोसेस है कि वो जाकर फिर क्या कर इसमें कैसे हम फिर उसको जो सुनते हैं वो फिर कैसे हम समझते हैं, किस तरह उसकी यानी कि फिर रिप्लाई फीडबैक दे देते हैं, और फिर इसकी फिजियोलॉजी में दूसरे नेक्स्ट उसमें जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एनाटॉमी हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका भी पढ़ते हैं बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर्स क्या है, इसकी जो रूफ है इसकी छत पे क्या है, ठीक है, रूफ ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पे क्या है, ये क्या है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ऊपर की तरफ से कौन होता है, टेम्पोरल बोन होता है। और फ्लोर नीचे क्या होता है, थिन लेयर ऑफ बोन सेपरेट्स द मिडल एयर फ्रॉम इंटरनल जुगुलर नर्व, ठीक है। फ्लोर पे क्या होता है, एक बोन होता है जो सेपरेट करता है किसको, मिडल एयर को किससे सेपरेट करता है, इंटरनल जुगुलर नर्व से इसको सेपरेट करता है, ठीक है। लेटरल साइड पे
जो लेटरल वाल है, ठीक है, लेटरल वाल में क्या है, लेटरल वाल ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम जो साइड होता है वो कौन सा साइड होता है, वो लेटरल साइड होता है, ठीक है। मीडियल साइड पे इसकी क्या है, लेटरल वाल ऑफ इंटरनल एयर, इंटरनल जो एयर आएगा बाद में, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, उसके फिर जो लेटरल साइड है वो किसकी मीडियल साइड पे आएगा, इनर मिडल ईयर के मीडियल साइड पे आएगा, ठीक है। एंटीरियर इसकी आगे की तरफ क्या होते हैं, थिन बॉडी प्लेट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे भी एक प्लेट होती है, बोनी प्लेट होता है, वो किसको सेपरेट अलग करता है, मिडल ईयर से किसको अलग करता है, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, ठीक है। अभी जो पोस्टीरियर इसके पीछे इस वाले जो साइड है वहाँ पे क्या होता है, जो मस्टर्ड वाल भी इसको कहते हैं, जो पोस्टीरियर वाल है इसको मस्टर्ड वाल भी कहते हैं, ठीक है। ये भी बोनी पोर्शन है बिटवीन टेम्पेनिक कैविटी एंड द मस्टर्ड एयर सेल्स, ये टेम्पेनिक कैविटी जो है इसको सेपरेट करता है, ठीक है, इसको इन दोनों को सेपरेट करता है, किसको, मस्टर्ड एयर सेल्स है, ठीक है। फिर क्या है कि मसल्स, अब इसमें मसल्स कौन कौन से हैं यार में, जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से मसल्स हैं, इसमें दो मसल्स होते हैं, ठीक है। टेंसर टेम्पेनाई मसल होता है और स्टेपिडियस मसल होता है, और बॉडी की जो सबसे छोटा जो मसल है वो स्टेपिडियस मसल होता है। सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो भी मिडल ईयर में है, और यानी कि सबसे छोटी जो गोश्त होती है, ठीक है, मसल होती है, वो भी किस में है, स्टेपिडियस होता है, वो किस में होता है, मिडल ईयर में होता है, ठीक है। एस्टेशन ट्यूब क्या है, इसके बाद फिर एस्टेशन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेशन ट्यूब क्या है कि कार्टिलेजिनियस एंड बोनी ट्यूब, ये कार्टिलेजिनियस और बोनी ट्यूब होता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, मिडल ईयर को नेजोफेरिंग्स के साथ, ये फिर ऊपर नेजल जो कैविटी होते हैं नेजोफेरिंग्स के साथ, ठीक है, ये क्या करता है, मिडल ईयर को नेजोफेरिंग्स के साथ वहाँ पे कनेक्ट करता है, कि वहाँ पे कनेक्ट होता है इसलिए क्योंकि हमारा जो पूरा प्रेशर होता है मिडल ईयर की और एक्सटर्नल ईयर की, इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को इक्वल करता है, बराबर करता है प्रेशर को, ठीक हो गया। इसकी जो फंक्शन है एस्टेशन ट्यूब की वो क्या है, कि इक्वलाइज द प्रेशर, ठीक हो गया। अब आते हैं इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में फिर क्या है कि इनर ईयर अभी हम सिंपल इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो फंक्शन के लिहाज से इनर ईयर ज़्यादा वो है, वो फिर दूसरे क्लास में इसको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। खोखलिया उसमें आ जाता है, ठीक है, खोखलिया जो स्नेल की तरह होती है, ठीक है, ये इसमें मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये जो नहीं है, ये जो राउंडेड स्नेल की तरह एक शेप है, इसको क्या कहते हैं, कोक्लिया, ठीक है, कोक्लिया ये है, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या डिस्कस किया है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये होता है, ठीक है, ये बैलेंसिंग के असल काम जो होता है, बैलेंसिंग के यार के हमने पढ़ा कि बैलेंस करता है, वो इसकी काम होता है, ठीक है। सर्कुलर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसमें फिर नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स इसके आते हैं, 7 क्रीनियल नर्व और 8 क्रीनियल नर्व, ये ठीक है। इस हिस्से में फिर जो इनर एरिया है, इनर ईयर है, इसमें नर्व्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आज का हमारा टॉपिक एनाटॉमी ऑफ ईयर के बारे में। कोई भी अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ जाए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश कर ले अपना फीडबैक ज़रूर दे दें हमें, ठीक है। जब आपका फीडबैक आता है हम पे तो हम इतना और भी बूस्ट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं इतना अच्छी तरीके से और भी आप लोगों को हम लेक्चर्स दे दें। अब तो आप कोशिश कर लें कि जो भी क्वेश्चन हो या अच्छे लगे आपको वीडियो तो अपना फीडबैक दे दें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि दूसरों तक भी हमारे लेक्चर पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।